They are simply called the backbone of our country. They never stop their work even during heavy rains or scorching sunny days. They are the one who provide food in our platters. Farmers have great importance in our society, and to empower these imperative pillars of our nation, MIDH, the Division of Ministry of Agriculture, along with MUSAF, Israel's Agency for International Development Cooperation, are leading Israel's largest government-to-government cooperation with 29 Indo-Israeli Agriculture Project Center of Excellence operational across India in 12 states. These centers implement advanced Israeli agro-technology tailored to local conditions. The Center of Excellence generate knowledge, demonstrate best practices, and train farmers throughout the country to maximize their produce, bring profitability, and operate with the ultimate aim of amalgamating modern technology in agriculture. To gain more knowledge about the modus operandi of these Center of Excellence, joining us with Dr. Suresh Kulkarni, Senior Scientist at Krishi Vigyan Kendra, Sangroli, Maharashtra. बेसिक कंसेप्ट जो है उसमें ये है कि टेक्नोलॉजी जनरेशन करना है, मतलब जो टेक्नोलॉजी अभी तक इन्वॉल्व है जो मिलती है फार्मर के पास से, और उससे मिला जुला के जो नीदरलैंड या इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे लोकल परिस्थिति में कैसे हो सकता है, ये हमें पहले देख के उसका डेमोन्स्ट्रेशन करना है। जो बेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी वो टेक्नोलॉजी हम फार्मर के पास प्रदर्शित करना है, और वो प्रदर्शित करने के बाद अगर हमें अपने यहाँ लोकल में अच्छा लगता है तो उसको हम ट्रेनिंग के माध्यम से फार्मर को हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। ये एक्चुअली बेसिक फंडा है। सेकंडली उसमें क्या होता है कि जो बेसिक उसमें है उसमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, मतलब उत्पादन बढ़ाना है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। एक्चुअली उत्पादन बहुत होता है, मतलब प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती है फार्मर के पास। अगर प्रोडक्टिविटी होती है तो क्वांटिटी बढ़ने के लिए उसका अगर ज़्यादा क्वांटिटी होता है तो रेट नहीं मिलता है, तो उसकी क्वालिटी भी ज़रूरत है। उसकी क्वालिटी के ऊपर हम भरोसा देते हैं, तो उसके क्वालिटी के माध्यम से उसको अगर 2 पैसा अगर बढ़ जाता है तो उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी बढ़ जाएगा, और वो फार्मर की जो अडॉप्शन करने के लिए, मतलब जो टेक्नोलॉजी है वो खुद को करने के लिए उसको पॉजिटिव थोड़ा उसका जो दिमाग जो एटीट्यूड है वो हम पॉजिटिव करने के लिए सोचते हैं। तो ये बेसिक बात है। Every year, these Center of Excellence produce more than 25 million quality vegetable seedlings, over 387,000 quality fruit plants, and train more than 1.2 lakh farmers about the latest technology in the field of horticulture. Dr. Suresh mentions how imperative is to adopt modern technologies, and he asserted that farmers are the real scientists. Let's see why. हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं, हाँ जी सर, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी एकदम इवॉल्व नहीं हुआ है, ये तो मॉडिफाइड हो चुका है। जो पुराना चलता आ रहा है उसी में जो साइंटिस्ट है अपने एग्रीकल्चर के या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है उसके माध्यम से रिसर्च होता आ रहा है, मगर एक्चुअली फार्मर ही साइंटिस्ट है। क्योंकि जितना भी यूनिवर्सिटी के पास जाता है वो सब फार्मर पहले करता है, उसके बाद साइंटिस्ट सोचते हैं कि ऐसा भी होता है क्या। तो ये हम फार्मर के माध्यम से फिर हम रिसर्च इंस्टीट्यूट में लेते हैं। ये बात पहली बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। दूसरी बात ये है कि टेक्नोलॉजी कौन सी है। एक्चुअली हम देखा जाए तो क्रॉप जो रहते हैं ज्वार बाजरा, ये जो एग्रोनॉमिकल क्रॉप रहते हैं ना, उसी के बारे में हम ज्यादा सोचते हैं। उसमें क्या बढ़ जाता है, कितना प्रोडक्शन होता है। अभी सर प्रोडक्शन बेस्ड नहीं रहा है, अभी प्रॉफिट बेस्ड फार्मिंग जरूरी है। तो प्रॉफिट करना है तो उसमें अलग अलग चीजें आती है। जैसे मैंने बताया कि क्रॉप प्रोडक्शन, जैसे पीक हम कैसे बढ़ाएं, उसके माध्यम से उसका कीड़ कम आ जाए, मतलब डिसीज कम हो जाए। जो फर्टिलाइजर है वो फर्टिलाइजर हम डोज जो देते हैं वो कैसा बैलेंस्ड फर्टिलाइजर हो जाए, कि जो जरूरत है प्लांट को उतना ही देना, जो ज्यादा अपनी जमीन में है वो नहीं देना है, जो कम है उसको ज्यादा देना है। इसके माध्यम से प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ये तो सभी के बीच में आ जाता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम उसमें क्वालिटी बढ़ाने के लिए जो हम उर्वरक लेते हैं, मतलब जो हम न्यूट्रिशन देते हैं उसमें ऊपर ध्यान देना पड़ता है। उसके लिए हमें अडॉप्शन करना पड़ता है इरिगेशन मेथड का, मतलब ड्रिप इरिगेशन हो या स्प्रिंकलर इरिगेशन हो, इनलाइन हो या आउटलाइन हो, जो भी होगा, मगर इरिगेशन के लिए हमें देखना पड़ता है। ये फार्मिंग के लिए हो गया।
दूसरी बात है जो हम स्प्रेइंग करते हैं, बहुत जुडिशियस स्प्रेइंग करते हैं लोग। एक दवा नहीं देते तो तीन तीन दवा लेके फार्म ये इसके ऊपर सब्जियां हो या पीक हो इसके ऊपर स्प्रेइंग करते। इसके माध्यम से एक जो आदमी आदमी या जो भी पर्सन है उसका तो आरोग्य में तो होता ही है, मगर फिर भी जो प्लांट रेसिड्यू रहता है उसमें भी जाता है। तो पानी हो या समुद्र में जाता हुआ पानी हो या नदी में पानी जाता पानी हो या जानवर हो, इसी के अंदर भी जाता है। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा म्यूटेशन के माध्यम से बहुत चेंजेस हो रहा है। एक बात हो रही है। Adopting these techniques, the Center of Excellence addresses both small and large farm holders, thus offering a wide range of agriculture practices, from high-tech poly houses to walking tunnels and net houses, in order to enable all benefit from the new technologies. Further drawing parallel in modern IT sector with agriculture, Dr. Suresh says कि भाई आप एग्रीकल्चर को एक लास्ट चॉइस मत समझिए, उसको अगर फर्स्ट चॉइस कर सकते हैं। अगर आपके पास खेती कम है तो आप कोऑपरेटिव मतलब दोनों लोगों की जमीन लेके आप कर सकते। बहुत ही एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। जो 10 एकड़ अगर इरिगेटेड है तो आपको जो आईटी में पैसा मिलता है उससे ज्यादा 100% आपको पैसा मिलेगा, इज्जत ज्यादा मिलेगी और आपकी फैमिली जो है पूरा काम में लग जाएगी। मतलब जॉब मिल जाएगा, अपने फैमिली को मिल जाएगा जो दूसरों की खेती पे चले जाते हैं। तो ये सब आप करेंगे तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या है सर, एक्चुअली सभी यही है। आईटी का जो अडॉप्शन हमारे यहाँ करता है, जैसे ड्रिप इरिगेशन हो हमारा। दूसरी बात है कि अभी ऑटोमेशन चल रहा है, मतलब इरिगेशन की वहाँ जाने के बाद मोटर की भी जरूरत चालू करने की जरूरत नहीं, हम हमारे मोबाइल पे कर रहे हैं। खाद डालने की जरूरत नहीं, वहीं से काम कर रहे हैं, एक ही जगह पे कर रहे हैं। तो ये जो ऑटोमेशन चल रहा है इसके माध्यम से और जो फार्म मशीनरी उपलब्ध हो रही है उसके माध्यम से बैल की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। तो एक ट्रैक्टर के माध्यम से पूरी खेती कर रहे हैं। तो अगर हो सके तो मतलब हो सके तो मेरा अगर 2 लाख 3 लाख 4 लाख पैकेज जो करते हैं ना बच्चे, बाद में तो बढ़ता है वो बात अलग है, मगर 5 लाख तो करते हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब खेती में आए तो बहुत अच्छा लगेगा। these modern techniques aim to make India self-relevant in the farm sector, thus providing local farmers a competitive edge in the national and international market, and ultimately giving an extraordinary achievement to the agriculture sector. This is it in today's section. Thanks for watching.